ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मैंने ट्रेन से राउरकेला से हटिया की ओर जाते समय बनाया है। इस तस्वीर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेड़ों की कटाई किस तरीके से हो रही है, कितने अंधेधुंध तरीके से हो रही है। रेलवे अपने मार्ग को बढ़ाने और चौड़ीकरण करने के लिए पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता तैयार कर रही है, जिसकी वजह से प्रकृति की नुकसान हो रहा है और अंधाधुंध पेड़ों का कटाई किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पहाड़ों को चीर करके रेलवे ने अपना मार्ग बनाया है। ज़रूरत तो समय का है, रेलवे का मार्ग भी हो, लेकिन प्राकृतिक को कैसे संभाला जाए ये समझना बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं डबल लाइन होने के बावजूद तृतीय और चतुर्थ लाइन के लिए तैयारी चल रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है। पिछले 2 साल से ये अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है। बारिश के मौसम में ये मिट्टी फिर से डाला जाएगा, फिर उठाएंगे, फिर पेड़ों को काटेंगे, ऐसा चलता जा रहा है। देखकर बहुत दुख हो रहा है। हरे भरे जंगल कट रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय की तो ज़रूरत है और रेलवे को भी अपने मार्ग को चौड़ा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे कैसे बदलाव हो रहा है। समय के साथ साथ को बढ़ाना चाहती है। आप देख रहे हैं ट्रेन जा रही है, लेकिन आसपास में पहाड़ों की कटाई और कुछ पेड़ दिख रहे हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ती जा रही है। गर्मी के मौसम का ये है। कुछ ही समय पहले मैं सफ़र कर रहा था। मैं उड़ीसा से धनबाद की ओर जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस ट्रेन में सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। आपको उड़ीसा की राउरकेला के बाद से आपको घाटियों का मज़ा मिलेगा। अब हटिया स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। हटिया स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन ढलान की ओर जा रही है, मतलब और नीचे की ओर जा रही है। आपका रांची जो है ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से आप देख सकते हैं नीचे डाउन दिख रहा होगा। रांची जो है बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है। तब रांची में अच्छा खासा ठंड रहता था, अब रांची में भी गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है। बस वजह यही है, रांची का भी विस्तारीकरण हुआ है, बहुत सारा पेड़ कटे हैं। आप देख सकते हैं नदी नाले भी सूखे पड़े हैं। पहले बारिश में पानी होती थी। घुमावदार रास्ते के साथ ट्रेन बल खाती हुई चल रही है। अच्छा नज़ारा मिलता है, व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा ट्रेन से। लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके मार्ग तैयार कर लिया जा रहा है। आप भी कभी अगर रांची आएँ तो इन हरे भरे जंगलों का आनंद ले सकते हैं जब रेलवे मार्ग से आप सफ़र करें। दिन का समय होगा तो आपको दिख जाएगा, अगर रात की जर्नी हुई तो शायद ना पता चले। लेकिन अब ये नदी नाले भी सूखने के लगे हैं। इस रास्ते में 4 या 5 वाटरफॉल मिलता था जो अब नहीं दिखते हैं। अब धीरे धीरे हम पुरुलिया की तरफ इन करने लगे। ये मुरी से वेस्ट बंगाल की तरफ इन कर चुका है। आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये पत्थरों के पहाड़ हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ एक ही पत्थर से बने हुए हैं, शिवलिंग के आकार के आपको लगेगा। पुरुलिया एक पठारी भूमि है। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती पर निर्भर हैं। खेती में सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है। अब आगे हम झारखंड में इन कर रहे हैं। बोकारो क्रॉस करते ही नज़ारा आप देख सकते हैं, धनबाद की ओर चल रहे हैं। अब ये जो बड़े बड़े दूर में जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये मनुष्य द्वारा निर्मित पहाड़ हैं। ये कोयला खनन के लिए जो मिट्टी और पत्थरों को निकाल करके साइड में रखा गया है, उसकी वजह से ये पहाड़ बना है। देश की कोयला राजधानी धनबाद जो कोयला खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। धनबाद के सभी इलाके में कोयला ही कोयला है। इतने कोयला होने के बावजूद भी धनबाद के लोगों का लाइफस्टाइल कुछ खास ऊंचा नहीं है। यहाँ पेड़ आपको बहुत कम दिखेंगे। ज़मीनें धसी हुई है, ज़मीनों में आग लगी हुई है। आप ये जितने पहाड़ दिख रहे हैं ये कोयले के पहाड़ हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास सिर्फ कोयले की लोडिंग अपलोडिंग ऐसा ही चलता रहता है। आप बोकारो से धनबाद के बीच में
जो भी ट्रैक्स दिखेंगे दोनों ओर आपको कोयला लोडिंग अपलोडिंग दिखेगा। आपको इस वीडियो में भी दिखेगा। देखिए अब रास्ते में कैसे आग लगी हुई है, ये कोयले में आग लगी हुई है, ज़मीन के अंदर यह आग है। इसके इर्द गिर्द देखिए घर भी है, लोग बहुत ही मुश्किल से रहते हैं, लेकिन उनका काम उसी एरिया में है, इस वजह से लोग रहते हैं। देश की कोयला राजधानी, यहाँ बहुत ही उम्दा क्वालिटी का कोयला मिलता है। इसके बावजूद भी धनबाद और धनबाद के लोगों का जीवन इतना आसान नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण झरिया है, जो आज भी झुलस रहा है। आगे आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। कोयला निकला, पत्थर निकले, पत्थरों के खदान, अब इनसे सड़क निर्माण किया गया। ये जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क का नाम है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ और भी बहुत तरह के पेड़ हुआ करते थे, जो मैंने बचपन में देखा है। आज आपको एक भी पेड़ दिख ना रहा होगा। आप अब समझ सकते हैं गर्मी क्यों ना बढ़े। वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि अगली पोस्ट कर सकूं।